इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भक्तराज केवट भगवान को गंगा पार उतारी। प्रभु ने तीर्थराज प्रयाग की महिमा का स्मरण किया और भगवान कहते हैं, कौन कह सकता है तीर्थराज का प्रभाव को कह सके। प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर जीवन में तीर्थ आ जाए अथवा तीर्थ में जीवन पहुंच जाए, सौभाग्य। भरद्वाज जी महाराज के यहाँ रात्रि विश्राम हुआ। प्रभु का, माँ का, भैया का। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु तीर्थराज प्रयाग में वास करने का फल प्राप्त हो गया, आपका दर्शन भया। भगवत दर्शन संतों के दर्शन का पुण्य प्रताप है। क्या? भगवत दर्शन एक एक करके पुण्य एकत्र होते हैं तो संतों का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। और जब संत दर्शन के पुण्य का फल प्राप्त होता है तब भगवंत का दर्शन होता है। कितने भाग्यशाली हैं। भरद्वाज जी महाराज परमार्थ तत्ववेत्ता हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ। ये पुण्य एकत्र कैसे होगा? छोटा छोटा व्यवहार हमारा पुण्य एकत्र करा देगा। गौ दर्शन हो प्रणाम करिए, बट पीपर पाकर आम जामुन का दर्शन हो प्रणाम करिए, देवस्थल दिखे प्रणाम करिए, श्रेष्ठ दिखे प्रणाम करिए, बाबा जी दिखे प्रणाम करिए, गाय गोठ दिखे प्रणाम करिए। केवल प्रणाम करने मात्र से 8वें चिरंजीवी ऋषिवर मार्कंडे जी हो गए काशी में आश्रम। मार्कंडेय च अष्टम। हम कितना, अरे कितना करें? अरे इतना करो ना भाई। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता कहते हैं, हे राम जी कर्म वचन मन छल जब लग जनन तब लगी सुख सपने हूँ नहीं कि ये कर्म से वचन से मन से छल छोड़कर जब तक आपका न हो जाए, जब लग जनन तब लग सुख सपने कि हमारा कर्म कैसा हो, अतो निर्मल हो। हमारी वाणी कैसी हो, शुद्ध बुद्ध हो।
हा हा हा। देखिए, 3 लोग बोले, एक समय में 3 लोग बोले, तो मुख से निकली वाणी ये बता सकती है कि तीनों का जीवन कहां चल रहा है। भाषा चित्त की खेती है। वाणी बोलेगी, आदमी रहता कहां है। जैसा कर्म करेंगे वैसी वाणी निकलेगी, जैसा मन में चिंतन होगा वैसी वाणी निकलेगी। कई लोग कड़वा बोल नहीं पाते हैं, कई लोग कड़वा भी बोलते हैं तो मीठा ही लगता है। और बोलिए, और बोलिए। और परमार्थी महापुरुष कहते हैं, जब लग जनना तब लग सुख किए कुछ भी कर ले। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। आप जानते हैं कि कौवा जब भी बोलता है कर्कश बोलता है, काव काव करता है। लेकिन प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी शरणागति घाट पर बैठकर कथा गाते कहते हैं, कौवा भी सत्संग में बैठ जाए तो वो मीठा बोलने लगता है। बगुला हंस का स्वभाव हो जाता है। चौपाई, प्रारंभ की चौपाई बड़ी मधुर है। देखिए, मजन फल पिखियत काला, मजन ही पिक बकबू मरा काक सोनिया नारद घट जोनी निजनी जमुखनी कही
सत्संग का फल पाइए पाइए पाइए, तुरंत पाइए। क्या पाइए? कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है, काव काव करने वाला कौआ मीठा बोलने लगता है, और जीव हिंसा में रत बगुला हंस हो जाता है। कि हंसा मोती चुंगे आखिर रहे उदास, उपास उपास। बगुला हंस स्वभावी हो जाता है। दूसरा, आश्चर्य न करिए, सत्संग की महिमा छिपी नहीं किसी से, पाते रहिए। अब आप तो 9 दिन कथा सुन रहे हैं, फिर कोई महापुरुष आएंगे कथा सुनाएंगे। ये तो बड़ा सुंदर व्यसन है। हमारे आश्रम पर 10 विद्यार्थी लोग कथा करते हैं, गुरुदेव भगवान के और मेरे बाद 10 विद्यार्थी लोग कथा करते, पूरे देश में घूमते रहते। तो इस बार हम आ गए गुरुदेव की आज्ञा से, और फिर आगे कोई आएगा, फिर कोई आएगा, फिर तो एक क्रम बना रहना चाहिए, सत्संग चलता रहे। तब यह स्वभाव बगुला की जगह हंस का हमारा होगा, कौआ की जगह कोयल का होगा। तत्काल पल छिपा नहीं। वाल्मीकि जी रत्नाकर थे, नारद जी दासी पुत्र थे, अगस्त जी को आप जानते हैं, परम तपस्वी, क्या स्वरूप और कैसे सत्संगी। इन सभी का सदग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि जी सत्संग नारद जी ने दिखाया, परिणाम स्वरूप महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान का अयन रामायण 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 लिखा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।